दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। ताजमहल भारत का एक बहुत ही नामचीन प्रसिद्ध इमारत है। ताजमहल का इतिहास आज हम आपको बताएंगे। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक राजकीय समाधि है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के नाम से बनाया था। ताजमहल का निर्माण 1832 में शुरू हुआ और लगभग 1853 में पूरा हुआ। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में एक माना जाता है। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। आगरा सिर्फ प्यार का एक प्रतीक नहीं, बल्कि इन्हें दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। इस खूबसूरत और प्यार की कहानी बयां करने वाली इमारत को किसने किस लिए बनाया वह हम सब जानते हैं, पर इस सब के बावजूद ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। आज की कहानी में हम आप सबको ताजमहल के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो इस खूबसूरत इमारत की चकाचौंध में दिखाई नहीं पड़ती। मुमताज के मकबरे की छत पर एक छेद है। ये बहुत बड़ा रहस्य है और हमने बचपन से ये कहानी सुनते आए हैं कि ताजमहल के छत पर एक छेद है। और ये छेद कैसे हुआ? कहा जाता है मकबरे की छत से टपकते पानी की बूंद के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है जब शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए जाने की घोषणा की ताकि वह कोई ऐसी खूबसूरत इमारत ना बना सके। तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का खूबसूरत सपना पूरा ना हो सका। एक बार की बात है कि वो समय द्वितीय विश्व युद्ध का था, साल 1971। तो राजा ने इमारत की सुरक्षा के लिए ताजमहल के चारों ओर बांस का घेरा बना दिया और उस पर हरे रंग की चादर से ढक दिया, जिससे ताजमहल दुश्मन की नज़र में न आए और इसे किसी प्रकार का खतरा न हो और उसे बचाया जा सके। जब शाहजहां ने पहली बार ताजमहल का दीदार किया तब उसने कहा, यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं बयां करती, बल्कि सबको दोष मुक्ति करेगा जो इस पाप जन्मी पर रखने पर दम करेंगे और चांद सितारे इसकी गवाही देंगे। अब एक कहानी आती है कि मजदूरों के हाथ काट दिए गए। ताजमहल बनाने के बाद एक अफवाह यह थी कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए। अगर इतिहास पर नज़र डाली जाए तो ताजमहल के बाद भी कई ऐसी इमारतें हैं जो उन लोगों का योगदान रहा जिन्होंने ताजमहल को भी बनाया और भी बहुत सारी इमारतों को बनाया। उसमें पहले नंबर पे आते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ये उस डर का हिस्सा है जिसने ताजमहल को बनाने में अपना सर्वोपरि योगदान दिया और उसके बाद लाल किले के निर्माण का भी काम किया उसने। चूँकि लाल किला ताजमहल के बाद बना, अगर ऐसा होता कि मजदूरों के हाथ काटे जाते तो उस्ताद अहमद लाहौरी के भी हाथ काट दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ताजमहल की मीनार पे हम आते हैं। ताजमहल की मीनार भी एक रहस्यमय मीनार है। ताजमहल के मीनारों पर ध्यान दिया जाए तो हम देखेंगे कि चारों मीनारें एक दूसरे की ओर झुकी हुई नजर आती है। एक बार की बात है कि ताजमहल बेच दिया गया। ताजमहल को एक व्यक्ति ने बेच दिया। वो बिहार का था और उसका नाम नटवरलाल था। एक बार उन्होंने ताजमहल को मंदिर बताकर लोगों को बेच दिया। नटवरलाल के पैतृक गांव के लोग इसके कारनामे के लिए गांव में उसका मंदिर बनवाने की मांग उठा रहे हैं। कहा जाता है कि यमुना नदी ना होता तो ताजमहल ना होता। ताजमहल का आधार एक ऐसी लकड़ी पर बना हुआ है जिसे मजबूत बनाए रखने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, जिसे नज़दीकी बहने वाली यमुना नज़दीक बनाए रखती है। अब बात करते हैं पत्थरों की कलाकृति पर। ताजमहल की कलाकृति में 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था, जो चीन, तिब्बत से लेकर श्रीलंका से लाए गए थे। ब्रिटिश काल में इस समय बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंख चौंधियाने में काबिलियत रखती है।
कहा जाता है कि देश का सबसे ऊंचा मीनार अगर कोई है तो वो कुतुब मीनार है, लेकिन ये भी एक रहस्य है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर माना जाता है, पर इसकी ऊंचाई भी ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फुट लंबा है। हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करें, और जैसे जैसे फैक्ट की आपको ज़रूरत है आप कमेंट में हमें बता देंगे, हम उसी टाइप के फैक्ट आपके पास लाते रहेंगे। शुक्रिया।